नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। बहुत समय से साधक जन मुझसे जानना चाहते हैं, गुरुदेव ये बताइए कि जब मनुष्य साधक जन जब जाप करते हैं तो क्या क्या अनुभव होता है। तो मैं उन सभी को मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताना चाहता जो किताबों के द्वारा कहा गया हो या किसी से सुना सुनाया हो। मैं बिल्कुल सत्य बताना चाहता हूँ, जो स्वयं का अनुभव किया हो वही बताना चाहता हूँ। तो मैं अपना ही अनुभव बताता हूँ ताकि आपको एक सही निर्देश, सही दिशा मिल सके। तो ध्यानपूर्वक सुनना क्या क्या होता है जब मनुष्य जाप करता है, जप करने के पश्चात क्या क्या अनुभव होता है। तो जप करने के समय पर देखो, जब हम आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं किसी भी चीज़ की शुरुआत, तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी मतलब उसका रिजल्ट नहीं दिखता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ सेवकों के, कुछ साधकों के जल्दी अनुभव हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके प्रारब्ध में उन्होंने बहुत पहले पिछले जन्म में भी बहुत तपस्या की हुई है, जिसके कारण से उनको शीघ्र अनुभूति होती है। परंतु मैंने कुछ लोगों की सुनी भी और वीडियो भी देखी, उन्होंने कहा कि 1 लाख जब मनुष्य कर लेता है तो उसको ये होता है वो होता है। तो दूसरों की उन्होंने जो भी कुछ कहा है सब किताबी भाषाएं, किताबों में कहा हुआ सुना रहे हैं। परंतु मैं अपना स्वयं का अनुभव से बताता हूँ कि जब मनुष्य 50 लाख जप से ऊपर जब जाता है, 50 लाख जप से ऊपर जब मनुष्य जाता है, साधक जब जाता है, तो उसको क्या अनुभूति होती है। 50 लाख जप के ऊपर जाने के पश्चात सबसे पहले अनुभूतियाँ बारी बारी बताऊंगा, बारी बारी क्या होता है, पहले कैसे कैसे होता है। सबसे पहले तो मन रमने लगता है, मन लगने लग जाता है, मुझे जाप करना, मुझे जाप करना, मुझे जाप करना है। दूसरा, शक्ति का संचार होता है। जब शक्ति का संचार होने लगता है तो अंदर जो दबी हुई नेगेटिव चीज़ें वो सब बाहर निकलने लगती हैं, वो उजागर होने लगती हैं। कैसे कि बैठे बैठे जब आप जाप करेंगे तो उसके पश्चात आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना आएगा, रोने का दिल करेगा, अंदर की जो दबी हुई भावना है वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। और उस वक्त रुकना नहीं चाहिए, उसको जप को कंटिन्यू रखना चाहिए। और इतनी ज़ोर से भी रो सकता है साधक के बाहर भी बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई दे, दूसरे व्यक्ति कहने लगेंगे पागल हो गया, ये क्यों रोने लग रहा है। लेकिन उसको रुकना नहीं चाहिए। उसके पश्चात उसको हंसी आएगी, हंसेगा, वो हंसेगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसेगा। जब करते करते भी उसको बहुत ऐसी हंसी होगी जो जैसे एक छोटा बच्चा, मासूम सा बच्चा जब उसको कभी कभी अपनी किलकारी मार के हंसता है, बहुत ज़ोर से हंसता है वो, उसी प्रकार से उसकी हंसी आती है, उसी प्रकार से हंसी आएगी और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी आएगी, बहुत ज़ोर से। कुछ लोग यदि अनजान लोग हैं उसको देखेंगे तो बोलेंगे इसको ऊपर लगता है कोई भूत हो गया, कोई पागल हो गया। लेकिन वो पागल नहीं होता, वो एक अंदर की खुशी होती है, वो इजहार कर रही होती है कि आज मुझे वो चीज़ प्राप्त हो रही है जो कई जन्मों से जिसकी मुझे तलाश थी। रोना हो जाता है, हंसना हो जाता है, उसके बाद फिर शांत रहने का दिल करता है। कैसा दिल करता है? शांत रहने का, बिल्कुल शांत रहूं, दुनिया से अलग रहूं, किसी से बात ना करूं, बिल्कुल एकदम जैसे एक रस हो जाता है, एक रस, मतलब किसी से बात करने का दिल नहीं करता, वो अपने में ही खोने लगता है। उसके पश्चात जब जाप करते करते फिर उसको बिल्कुल शरीर जैसे पत्थर के समान जमना शुरू हो जाता है, पत्थर के समान जमने जैसे पत्थर, एक कोई हलचल नहीं होती पत्थर में, उसी प्रकार के उसके शरीर में भी कोई हलचल नहीं होती, एकदम स्थिर हो जाएगा शरीर, बिल्कुल पत्थर के समान जम जाएगा। पत्थर के समान जमने के पश्चात आँखों पर वजन लगेगा और एकदम आँखें बंद हो जाएंगी बिल्कुल,
और कुछ लोग आंखें खोल के करते हैं, कुछ लोग आंखें बंद करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे भी करते हैं अच्छा करते हैं आप सभी लोग। और आंखें बंद हो जाएंगी, फिर आंखें बंद होकर के उसको वो दृश्य नज़र आएंगे जिनके लिए मनुष्य तरसता है दर्शन करने के लिए। अब वो किस देवता का जप कर रहा है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि शिव का जप करता है तो शिव के साक्षात उसको दर्शन होते ही होते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सूक्ष्म रूप से विकराल रूप तक उनके दर्शन हो सकते हैं और वो एक विचित्र प्रकार का अनुभव होता है। उसके बाद नाद ब्रह्म आ जाता है, प्रकाश और नाद ब्रह्म दर्शनों के पश्चात, अर्थात उसकी समाधि लग जाती है। बस उसके बाद तो परमात्मा का उसको बिल्कुल साक्षात्कार हो जाता है, जैसे आमने सामने कुछ हो रहा है, सब कुछ, कहीं कुछ भेद नहीं रह जाता फिर उसका। मुख्य रूप से तो यही होता है। और ये ऐसी अनुभूति है जिसने चखा है उसी ने जाना, और जिसने चखा उसी ने जाना, दूसरा तो अनजानी है। जो इस पद तक पहली स्टेज पर भी पहुंच चुके हैं उनको मेरी बातें बिल्कुल समझ में आएंगी, और जिसने अभी आरंभ ही नहीं करा उसके लिए तो मैं कहूँ क्या कह सकता हूँ उसको। वो सोचेंगे कि मैं वैसे ही कह रहा हूँ, लेकिन वैसे नहीं कह रहा। जिसने उस वहाँ तक लेवल तक वो गया उसको मालूम है कि यहाँ पर क्या अनुभव होता है। तो सभी लोग ये पूछ रहे थे कि गुरुजी जप करने से कैसा अनुभव होगा, क्या होगा। तो ये अनुभव होगा आपको, परमात्मा सामने, आपको जिसके लिए जन्म हुआ है वो आपको सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे और आप समाधि की अवस्था में चले जाएंगे। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कहीं पर भी कुछ भेद नहीं रह जाएगा कि ये क्यों है, कैसे है, कहाँ से है। आप और शिव एक हो जाएंगे। होंगे कब? जब आपका जप इतना विकराल रूप पर 50 लाख से ऊपर जब जाता है। मैं तो 50 लाख से ऊपर की क्रिया सुना रहा हूँ। कुछ ने पीछे जन्म में तपस्या करेगा उनको बहुत शीघ्र भी होगा, और 1 करोड़ की तो बात नहीं करता, लेकिन 50 लाख से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उसके अनुसार हमको सबको एक ही प्रकार का अनुभव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब समाधि तक मनुष्य पहुंच जाता है तो फिर वो करोड़ करे चाहे 10 करोड़ करे, उससे कोई फर्क नहीं है। मेन अवस्था इसकी समाधि तक जाने की है। हमें अपने अस्तित्व को जानना है, उसी जानने के लिए जप किया जाता है। परमात्मा में लीन होने के लिए, परमात्मा से और अपने आप का भेद मिटाने के लिए ये जप का क्रिया चलती है। सभी गुरु इसी प्रकार से देते हैं, इसी प्रकार से समझाते हैं। और यदि मेरे से प्रश्न पूछा था सबने, तो मैंने अपने अनुभव से, जो मेरा अनुभव है स्वयं का, वो मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से होता है और आखिरी में समाधि अवस्था होती है। और इसी के चाहने के लिए, इसी को करने के लिए मनुष्य बार बार जन्म मरण का फेरा करता रहता है, जब तक उसको परमात्मा के साक्षात्कार नहीं हो जाता। जिसको हो गया उसको अंतिम समय पर भी वही साक्षात्कार होगा और वह ब्रह्म में लीन हो जाएगा, उस अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सदा खुश रहो।